hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start with paragraph writing. So अब आज हम पढ़ेंगे paragraph writing. हमेशा paragraph writing हमें 120 to 150 वर्ड्स तक ही लिखना है और ये 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल. सो हाउ टू स्ट्रक्चर अ पैराग्राफ. तो पहला पैराग्राफ में हमेशा हमें टॉपिक सेंटेंस लिखना पड़ता है कि टॉपिक क्या है. नेक्स्ट हमें एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है और थर्ड में हमें एग्जाम्पल्स डालने पड़ते हैं. सो नाउ लेट्स सी पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ. टॉपिक सेंटेंस जनरल विदाउट बीइंग टू बोर्ड. हमें जनरल लिखना है, हमें ज़्यादा ब्रॉड नहीं लिखना है. हैज़ अ कंट्रोलिंग आइडिया. उसमें एक आइडिया होना चाहिए, कंट्रोलिंग आइडिया होना चाहिए. जो पैराग्राफ है उसमें एक आइडिया रहना चाहिए. ओके. मस्ट बी अ कंप्लीट सेंटेंस. सारे सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए. इनकम्प्लीट सेंटेंस इज़ नॉट अलाउड. सेकेंड, सपोर्टिंग सेंटेंसेस गिव इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द टॉपिक. हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ताकि हम टॉपिक को सपोर्ट कर सकें. कैन बी अ डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल. सपोर्टिंग के लिए हम डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन भी यूज़ कर सकते हैं. कंक्लूडिंग सेंटेंस रीस्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. जो आइडिया है वो पैराग्राफ को रीस्टेट करना चाहिए, यानी एक स्टेट करना चाहिए. हमें अलग कुछ नहीं लिखना, हमें जो आइडिया है वो जो टॉपिक है उसके रिलेटेड लिखना है. रिमाइंड्स द रीडर ऑफ कंट्रोलिंग आइडिया. जो आइडिया जो है उसे रीडर्स को रिमाइंड करना चाहिए एग्जैक्टली जो टॉपिक क्या है. थर्ड, कैन गिव अ वार्निंग, प्रेडिक्शन और ओपिनियन दैट हैज़ बीन लर्नड बाय द राइटर. आप पैराग्राफ राइटिंग में अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, आप कोई वार्निंग भी दे सकते हैं जो कि राइटर ने जो लर्न किया हो, लाइक विच इज़ लर्न बाय द राइटर. ओके. सो ये पार्ट्स थे. 3 पार्ट्स आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं. पहला तो टॉपिक का, दूसरा सपोर्टिंग सेंटेंस के लिए आप एक्सप्लेनेशन भी डाल सकते हैं, डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स. थर्ड, कंक्लूडिंग सेंटेंस यानी लास्ट का जो सेंटेंस है यानी कंक्लूजन. तो आपको हमेशा याद रखना है कि कंक्लूजन में आप आपका कोई भी वार्निंग डाल सकते हैं, आपका ओपिनियन कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जो भी टॉपिक है वो आप डाल सकते हैं. और पैराग्राफ हमेशा आपको 120 वर्ड्स यानी एक स्ट्रैंजा लिखना पड़ता है और पैराग्राफ में आप हमेशा कंप्लीट सेंटेंस यूज़ करेंगे और जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी एग्जांपल देना है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, आउट ऑफ टॉपिक नहीं होना चाहिए. ओके. So now we will see some essential features of the paragraph. A paragraph must have unity. All the sentence must develop a single topic. जितने भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं सब एक सिंगल टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. उससे कुछ अलग आप नहीं लिख सकते. टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक इज़ नॉट, it's not acceptable in paragraph. A paragraph must have coherence, that is the sentence must arrange a logical order. जो सेंटेंस है वो एकदम लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए. अगर वो इलॉजिकल हुआ तो आपका पैराग्राफ रॉन्ग हो जाएगा. आपको जो भी लिखना है वो एकदम सेंसिबली लिखना है पैराग्राफ में. थर्ड, a paragraph must have emphasis. The sentence must be arranged that the main idea is made clear and emphasized. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एकदम लॉजिकली लिखना है और एक अच्छे से अरेंज ऑर्डर में लिखना है ताकि जो मेन आइडिया है, जो मेन टॉपिक है पैराग्राफ का, वो एकदम क्लियर हो जाए कि इसका यही मतलब होता है. और आप ये फीचर्स हमेशा, दीज आर वेरी एसेंशियल फीचर्स ऑफ पैराग्राफ. सो आपको हमेशा याद रखना है ये टॉपिक जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं. ओके. अगर आप ये अच्छे से लिख सकते हैं तो आपको हमेशा एग्ज़ाम में पैराग्राफ में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. ओके. सो मैं एक और बार आपको यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ व्हाट आई एक्सप्लेन्ड, दैट पैराग्राफ हमेशा सिंगल टॉपिक, जितने भी सेंटेंस सब सिंगल टॉपिक के ऊपर होना चाहिए. इट शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड एंड थर्ड इट शुड बी क्लियर एंड एम्फसाइज्ड. ये अच्छे से अंडरस्टूडेबल होना चाहिए बिकॉज जो रीडर है, जो पढ़ रहे हैं, उनको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए बाय द सेंटेंस फॉर्मेशंस. ओके. सो नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल ऑफ द पैराग्राफ. So now I will show you a paragraph writing example. So ये example है time is money, यानी जो समय है वो पैसा है. So मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ. Life a journey travel on a highway of time. जो लाइफ है वो एक जर्नी है, ठीक है, जो कि हाईवे टाइम में चलता है, टाइम के हाईवे पे चलता है. Therefore time is precious. टाइम क्या है, वो बहुत ही हमारे लिए प्रीशियस है, मतलब हमारी वो बहुत ही कीमती है. Every movement in life शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज. हर मोमेंट हमारे लाइफ का वो अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए. एज टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिकवर्ड. एक बार समझ जाता है तो कभी वापस नहीं आता. एंड देयर इज़ नो वे टू स्टॉप, शुड बी, देयर इज़ नो वे टू
Okay, yes, there is no way. Okay, sorry for the disturbance. And there is no way to stop should be properly utilized. हमारा जो टाइम है प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए, एज टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिकवर्ड. एक बार टाइम चला जाता है तो वापस नहीं आता. एंड देर इज़ नो वे टू स्टॉप द हैंड्स ऑफ द टाइम फॉर टिकिंग. जो टिक टिक आवाज़ होता है इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, यानी टाइम को हम कभी रोक नहीं सकते. Hence, right from childhood, one should learn to appreciate the value of time. इसीलिए बचपन से हमें टाइम का जो वैल्यू है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि टाइम कितनी कीमती हमारे लिए. Just as one should learn to make the best use of money, should learn to make the best use of time too. जैसे सब लोग पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीखते हैं, वैसे ही हमें टाइम का इस्तेमाल भी अच्छे से सीखना चाहिए. इट हैज़ बिन राइटली सेड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, कि टाइम हमारे लिए नहीं रुकता. ये बहुत ही अच्छा एक वाक्य है, एक सेंटेंस. पीपल हु रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम बिलीव इन एक्शन रादर दैन प्रोक्रेस्टिनेशन. जो व्यक्ति टाइम का अच्छे से वैल्यू करता है वो अपने जो भी काम है उसमें सक्सेस होता है, इसका मतलब है. They use it to acquire knowledge and various useful skills. जो व्यक्ति, जो आदमी, जो कोई भी टाइम का वैल्यू करता है, जो कि टाइम को ठीक से इस्तेमाल करता है, वो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत ही यशस्वी प्राप्त करता है. ठीक है, सो इसका ये मतलब था. सो अभी जो है ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, कुछ क्वेश्चंस दिए किसका, पैराग्राफ राइटिंग का. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप इसमें से कोई भी एक प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं. मैंने 10 क्वेश्चंस दिए, आप कोई भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट्स ऑल अपॉन यू. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन. ओके, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. बाय बाय. थैंक